हे गाइस, दिस इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग द इंटेलिजेंट आइकॉन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड के अंदर बहुत सी एमसीज कंपनी होती है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। अपने इंडिया में बात करें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सी कंपनी हैं। एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड, रिलायंस म्यूचुअल फ़ंड, एल&टी मिड कैप फंड्स। तो अलग अलग ये म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ होती है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि हम और आपसे यानी रिटेल इन्वेस्टर से पैसे रेस करती है और इसे अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, परचेस करती है अलग अलग सिक्योरिटीज़ को, जैसे स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और अदर एसेट्स में भी ये इन्वेस्ट करती है। तो ये जो म्यूचुअल फ़ंड है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके अंडर में ये किसी भी एक्सपर्टीज़ को, ये जो फंड मैनेजर होते हैं, इनका काम ही होता है कि ये पैसे जो रेस किया गया है रिटेल इन्वेस्टर से, इसे अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना। तो ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। तो ये अलग अलग सिक्योरिटीज़ में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने बोला कि मेरे पास सिर्फ 10,000 है और मैं शेयर मार्केट में इसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये 10,000 एक छोटी सी अमाउंट होती है। तो आप कोई भी शेयर, मान लीजिए आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हैं, तो ये 2,000 लगभग 2,000 के होते हैं। तो मात्र इसमें आप ओनली 5 शेयर्स ले सकते हैं। बट आप चाहते हैं मैं इस 10,000 में अलग अलग कंपनी में भी इसे इन्वेस्ट कर सकूं। बट आप शेयर मार्केट में आप नहीं कर सकते क्योंकि आप 10,000 आप इंडिविजुअली जा रहे हैं शेयर मार्केट में और आप पैसे इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 3-4 शेयर खरीद सकते हैं, वो भी एक कंपनी का। और कुछ कंपनी के तो इतने महंगे शेयर होते हैं कि आप 1-2 भी खरीद नहीं सकते, 1-2 भी खरीद सकते हैं या और भी महंगे होते हैं तो वो नहीं खरीद सकते। बट आपकी जो म्यूचुअल फ़ंड होता है उसमें आपके लिए ये प्रॉफिट होता है, ये एक एडवांटेज है कि आप 10,000 में भी, आपके पास अगर 10,000 भी है तो इसे आप अलग अलग कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो म्यूचुअल फ़ंड यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, ये अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर से पैसे उठाती है, यानी रेस करती है उनसे पैसे, और उसका एक पूल्ड मनी बनाती है। यानी अब अलग अलग एक स्कीम उसने निकाला और अलग अलग ढेर सारे रिटेल इन्वेस्टर से उसने पैसे रेस कर लिए। अब तो उसके पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, तो अब वो अलग अलग यानी स्टॉक्स में भी लगा रही है, तो उसमें अलग अलग कंपनी में भी लगा रही है। यानी आपके कुछ पैसे, यानी 10,000 में आपके कुछ पैसे 2,000 किसी एल&टी कंपनी में लग गए हैं, 2,000 आपके रिलायंस में लग गया अलग, फिर और कुछ पैसे आपके बॉन्ड्स में भी लग गए हैं। अब यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी आपका जो पैसा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में लग रहे हैं। जो आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को यानी म्यूचुअल फंड में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपका जो पैसा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो अलग अलग कंपनीज़ में लग जा रहा है। तो इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग कंपनी में म्यूचुअल फ़ंड लगा रही है, कुछ बॉन्ड्स में लेने में और कुछ स्टॉक्स में, कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड। यानी कहने का ये मतलब ये, जहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। इक्विटी फंड्स पहला है। इक्विटी फंड्स यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। और दूसरा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे तो डेट फंड्स, यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपके पैसे को किसी बॉन्ड्स में, या कह सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, तो अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ में वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। और जो यहाँ पर रिटर्न होता है वो लगभग फिक्स्ड होता है कि आपका रिटर्न पहले से फिक्स कर दिया जाएगा कि 10% या 10 to 12% इतना ये कंपनी या गवर्नमेंट आपको इस जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको ये रिटर्न मिलेगा। तो पहले से ही ये रिटर्न फिक्स हो जाता है। बट इक्विटी फंड्स ये मार्केट पे डिपेंड करता है, तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। बट डेट फंड्स में रिस्क कम होता है क्योंकि आपका पहले से रिटर्न फिक्स्ड होता है। और तीसरा टाइप का म्यूचुअल फंड जहाँ पर कंपनी, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है, वो इंडेक्स फंड हो गया। तो इंडेक्स फंड यानी सेंसेक्स, निफ्टी, इसके उतार चढ़ाव पे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो पैसे को इन्वेस्ट करती है। चौथा टाइप का बात करें तो हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है आपके कुछ पैसे को वो शेयर मार्केट में लगा देगी, आपके कुछ पैसे को वो डेट फंड्स में लगा देगी। यानी इक्विटी फंड्स और ये डेट फंड्स का जो मिक्सचर होता है इसे हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। यानी आपकी कुछ पैसे को
इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, कुछ पैसे को आपके कुछ पैसे को डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। और आप 5वें फंड्स की बात करेंगे, सेक्टर फंड्स। अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। सेक्टर फंड्स यानी आपके एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में पैसे इन्वेस्ट करेगी ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होते हैं। सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में आपकी जो है पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता था तो मेरे इन्वेस्टमेंट के बदले मुझे शेयर दिया जाता था। नहीं, किसी भी कंपनी में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसके बदले मुझे कुछ शेयर दिए जाते थे। तो क्या जब मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके बदले भी मुझे कुछ मिलेगा? जी हाँ, मुझे यूनिट्स मिलेंगे। यूनिट्स जैसे वहाँ पर शेयर मार्केट में शेयर होते थे वहाँ वैसे ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होंगे। और जैसे शेयर मार्केट में शेयर की कुछ वैल्यू होती थी जिसे हम शेयर प्राइस कहते थे, तो यहाँ पर यूनिट्स की भी कुछ वैल्यू होगी जिसे हम एनएवी कहेंगे। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। मान लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कोई स्कीम निकाली, उसने बोला कि हम एक यूनिट्स की जो वैल्यू रख रहे हैं यानी एनएवी रख रहे हैं वो 10 रुपीज़ रख रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है। अब मैं उस म्यूचुअल फंड यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कितने यूनिट्स खरीद सकता हूँ? 10 यूनिट्स खरीद सकता हूँ। और ये जो नेट एसेट वैल्यू है ये हम रोज़ यानी जो कंपनीज होती है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, ये रोज़ अपने नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी को पब्लिश करती है। मान लीजिए किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने यानी एएमसी ने, कोई भी हो गई एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक स्कीम निकाली। उसने बोला हम 100 करोड़ रुपए रेस करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग सिक्योरिटीज़ में। तो उसने बोला हम 10 करोड़ जो यूनिट्स है वो इशू करेंगे। तो यानी एक यूनिट्स की जो वैल्यू होगी यानी एनएवी होगी। तो एनएवी हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। एनएवी इज इक्वल्स टू नेट एसेट। नेट एसेट यानी जो जितना वो पैसे रेस कर रही है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, और माइनस लायबिलिटीज़। अभी लायबिलिटीज़ में कुछ भी आ जाते हैं जैसे कंपनी चार्जेस करती है, मैनेजमेंट फ़ीस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग फ़ीस हो गया, और कुछ कैश भी रखती है रिडिम्पशन के टाइम पे। यानी कोई आज इन्वेस्ट कर रहा है और कल बोलता है हमें अपना पैसा निकालना है, तो उसके लिए भी कैश रखती है। अब इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। अभी लायबिलिटीज़ में एक्सपेंस रेशियो भी एक होता है। एक्सपेंस रेशियो यानी कंपनी पैसे चार्ज करती है, जैसे मैनेजमेंट को फ़ीस उसे देना है, तो आपके जो पोर्टफोलियो, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कंपनी कुछ परसेंट चार्ज करती है। मान लीजिए ये कंपनी 1% चार्ज कर रही है, तो इसकी लायबिलिटीज़ हम ले लेंगे 365 दिन में, यानी एक साल में वो बोलती है पर एनम हम 1% चार्ज करेंगे। तो एक दिन का अगर बताएंगे 1% अपॉन 365 इंटू किसका 1% यानी 100 करोड़ का 1%, तो 100 करोड़। तो ये यहाँ से ये जो लायबिलिटीज़ आ जाएगी वो 27,397 नियर अबाउट आ जाएगी। अब नेट एसेट 100 करोड़ है माइनस 27,397 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं? 10 करोड़ यूनिट्स। तो इसे डिवाइड करेंगे तो एनएवी हमारी 9.9 समथिंग आएगी। अब ये जो एनएवी 9.9 आ रही है ये हर कंपनी अपना अपना इशू करती है, रोज़ वो पब्लिश करती है एनएवी। मान लीजिए आपको आज प्रॉफिट हुआ किसी कंपनी को, तो वो उसमें कुछ एक्सपेंस रेशियो कट करने के बाद कुछ जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी का उसको कट करने के बाद वो एनएवी रोज़ पब्लिश करती है। मान लीजिए कंपनी कल प्रॉफिट हुई तो जो वो एनएवी पब्लिश करती है अपना एक्सपेंसेस कट करने के बाद, तो ये जो आपका एनएवी आ गया 9.9। अब आप जितने भी यूनिट्स खरीदेंगे हर एक यूनिट्स की जो वैल्यू होगी वो 9.9 होगी। यानी अब जो आप यूनिट्स ले रहे हैं एक यूनिट्स की वैल्यू 9.9 रुपीज़ आ गई। तो अब आपने आज ख़रीद लिया यूनिट्स, आज आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब जब कल यानी जो ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ये रोज़ अपने एनएवी पब्लिश करती रहती है। अब मान लीजिए आपने कल जो हमारा 5 करोड़ का फ़ायदा हो गया, हाँ 100 करोड़ आपने इन्वेस्ट किए थे और 5 करोड़ का फ़ायदा हो गया यानी 105 करोड़ रुपीज़ हो गया। अब इसे लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, ठीक है। 27,000 जो 397 रुपीज़ से इसे माइनस कर देंगे और 10 करोड़ जो यूनिट्स है उससे डिवाइड कर देंगे। तो अब जो आपका एनएवी आया है वो 10.4 यानी 0.5 की जो वैल्यू का आपका एक यूनिट्स पे आपका प्रॉफिट हुआ।
ठीक है, इसे NAV कहते हैं, ऐसे ही NAV निकालते हैं। अब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं। लिक्विडिटी यानी आप कितनी जल्दी, मान लीजिए आपने आज पैसे इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड में, आपको कल निकालना है, यानी कितनी जल्दी एसेट, जो हमारा एसेट है वो यूनिट्स है, वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड में आज आपने पैसे इन्वेस्ट किए और कल आपका कैश में वो कन्वर्ट हो सकता है, यानी लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी होती है। यानी आपने आज इन्वेस्ट किया, कल आप निकाल सकते हैं, बट उसके पीछे एक एग्ज़िट लोड कटता है। वो हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, वो अपना कमीशन काटते हैं। आपने कुछ एक मैच्योरिटी, उसकी टेन्योर होती है, किसी भी कोई भी स्कीम होती है तो उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, बट आपने उसके पहले उसको निकाल लिया तो वो उसमें एक एग्ज़िट लोड काटते हैं। हर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है उनका अपना अलग अलग ये एग्ज़िट लोड होता है। अब हम म्यूचुअल फ़ंड की एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फ़ंड के एडवांटेज जो होते हैं वो ज़्यादा पैसे आप अलग अलग कंपनी में लगा सकते हैं, यानी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। अच्छे से एक्सपर्टीज़ होते हैं यहाँ पर। दूसरा हम बात करें तो एक्सपर्टीज़ होते हैं जो आपके पैसे को सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके। और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी होती है म्यूचुअल फ़ंड की। आज आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आप कल उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं कि आपको क्या नाम है 5,000 या 50,000 ही ज़रूरी है, आप यहाँ पर 1,000 2,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वैरायटी ऑफरिंग मतलब कि आप अलग अलग कंपनीज़ में, बॉन्ड्स में भी, स्टॉक्स में भी, किसी में भी आप अदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज की बात करें तो कैश ड्रैग यानी जब कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैसे रेज़ करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, मान लीजिए उसने 100 करोड़ रुपीज़ रेज़ किया, तो वो उसका 10 करोड़ रुपीज़ एज अ कैश रख देता है। जैसे आपको कभी जैसे लिक्विडिटी की मैंने बात की थी, आपको कभी भी पैसे रिडीम कराने हैं, यानी आपके अपने यूनिट्स को बेचना है और आपको अपना पैसा निकालना है, तो ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ये एज अ कैश रखती है कि हम कभी भी कोई इन्वेस्टर अपने यूनिट्स को बेच के अपने पैसे निकालना चाहता है तो हम उसे वो पैसे को रिटर्न कर सकें। तो जो ये पैसे रखी रहती है एज अ कैश, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ना ये कोई इंटरेस्ट देती है, ये तो बस एज अ कैश पड़ा रहता है। आप इसे कहीं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ये कहीं इसे इन्वेस्ट नहीं करती है, तो इसका ये ड्रॉबैक है। 2 टाइप से आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिप करना है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर मंथली आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और लमसम यानी आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, मान लीजिए 50,000 है, 1,00,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये लमसम तभी करें, ये इन्वेस्ट तभी करें, मान लीजिए मार्केट लो है तो आपने ये पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, और अगर मार्केट काफ़ी हाई चल रही है तो आप लमसम पे कभी पैसे इन्वेस्ट ना करें। तो आज हमने कुछ बेसिक्स जाना म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। और ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो गए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।